हो गई सर। हो गया स्टार्ट? यस यस सर। ठीक है। देखो, थ्रस्ट पहले प्रेशर होता क्या है, जैसे मान लो एक सरफेस है, तुमने एक तो इस पे परपेंडिकुलर ऐसे फोर्स लगाया और एक ऐसे पैरेलल टू सरफेस फोर्स लगाया। प्रेशर किसकी वजह से आएगा, मेरे को ये बताओ। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर फोर्स। तो इसको हम क्या कहते हैं, व्हाट इज प्रेशर? व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। और परपेंडिकुलर वर्ड ना, हम परपेंडिकुलर और नॉर्मल में फर्क होता है। परपेंडिकुलर तो एक लाइन का परपेंडिकुलर होता है। यस सर, जो 90 डिग्री पे हो। यस हाँ, बट ये सरफेस, जो सरफेस का परपेंडिकुलर होता है ना, पूरी सरफेस का जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। तो परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया की बजाय क्या बोलोगे? नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। ये चीज समझ आ गई? तो सर हम सीधा ही बोल सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। बच्चे इसमें ना जो पैरेलल फोर्स होता है, जैसे सोचो मैं किसी जमीन पे एक तो दबा रहा हूं उसे, और इसको उसके पैरेलल फोर्स लगा रहा हूं। कौन सी फोर्स की वजह से प्रेशर क्रिएट होगा उस पे? एक मैं उस पे ऐसे पैरेलल फोर्स लगा रहा हूं सरफेस पे, परपेंडिकुलर वाले की वजह से आएगा ना फोर्स। यस सर। तो कुछ नहीं करना तुम्हें, ऐसे कुछ ना नॉर्मल फोर्स निकाल लिया करो। हमने नॉर्मल नहीं मेजर किया करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक मैंने 2 kg का ब्लॉक रख दिया, कितना नॉर्मल फोर्स आएगा ग्राउंड पे? 2G। 2G है ना। इस पे 2G नीचे लग गया और नॉर्मल ऊपर लग गया। यस सर। हाँ, तो नॉर्मल कितना आ गया? नॉर्मल इज 2G। तो ये नॉर्मल मेजर करके पर यूनिट एरिया। अच्छा, एरिया कौन सा लेना है? जो एरिया ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, ये वाला एरिया लेना है। ठीक है। तो अगर जैसे मैं ब्लॉक को ऐसे रख दूं और सेम ब्लॉक को मैं वर्टिकली रख दूं, क्या प्रेशर का फर्क आएगा? यस सर। यस। यस सर। क्योंकि जो भी ये एरिया कांटेक्ट में आ रहा है ना, टोटल सरफेस एरिया नहीं लेना, जो भी सरफेस एरिया कांटेक्ट में आ रहा है सिर्फ वो एरिया लेना है। अच्छा, जैसे अगर मैं लिफ्ट में ब्लॉक रख दूं और लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट कर रहा हूं, क्या नॉर्मल सेम रहता है या चेंज हो जाता है? मान लो ये 3 मीटर पर से ऊपर एक्सेलेरेट कर रहा है, नॉर्मल कितना आएगा बताना? ऊपर लग गया नॉर्मल, नीचे लग गया mg, और ये ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट कर रहा है। बताओ क्या इक्वेशन आता था? जिस तरफ एक्सेलेरेशन है वो फोर्स पॉजिटिव लेते थे। n माइनस 2G इज इक्वल टू 2a। यस सर। तो n कितना आ गया? 2 टाइम्स g प्लस a। याद आ रहे हैं चीजें ये? यस सर। ऊपर एक्सेलेरेट कर रहा हो g प्लस a, नीचे जा रहा हो g माइनस a। ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो एक दूसरे के ऊपर 2-3 ब्लॉक्स रख रखे हैं, एक 1 kg का, मान लो ये 5 kg का, या ये 4 kg का मान लो। चलो ये सर प्रेशर एरिया सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ, जितना ज्यादा एरिया होगा प्रेशर उतना कम लगेगा। जैसे यहाँ पे इसमें बताओ, इस सरफेस पे कितना नॉर्मल है? 5G। नहीं, इस सरफेस पे 1G। ऊपर का मास देखते हैं, यहाँ का कितना है? यहाँ पे 5G। 5G। तो अगर तुम्हें प्रेशर निकालना है तो अलग अलग सरफेस पे आएगा। समझ आ रहा है? यस सर। अच्छा, मान लो मैं दीवार पे हाथ से फोर्स लगा रहा हूँ, या किसी भी जगह किसी पेस्ट किसी में फ्रूट वगैरह पे हाथ से फोर्स लगा रहा हूँ, और उतना ही फोर्स नाइफ से लगा दी, क्या फर्क पड़ता है? सर उसमें एरिया कम है नाइफ का, इसलिए कट हो जाता है। नाइफ का एरिया इन कांटेक्ट बहुत ही कम हो जाता है, इसलिए नाइफ से जल्दी कट जाता है। कौन सा लेना है? सिर्फ एरिया वो लेते हैं जो एरिया कांटेक्ट में आता है। ये जो सिर्फ ये वाला एरिया है ना, ये नीचे नीचे वाला एरिया, सिर्फ ये कांटेक्ट में आता है नाइफ का, तो ये वाला एरिया लेना होता है। ऐसी नेल्स में, अच्छा ये देखो नेल है, मान लो तुम एक तो इस साइड फोर्स लगाओ F फोर्स, और एक इस टॉप सरफेस पे F फोर्स लगाओ, किस साइड दर्द ज्यादा होगा? फोर्स तो मैं सेम ही लगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वहां पे एरिया कम है, प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, वो पेनिट्रेट कर जाएगा।
है ना, और जबकि टॉप वाले पे लगाओगे तब तुम्हें दर्द नहीं होगा। एरिया ज्यादा है फर्क सर। समझ आ रहा है? तो व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, और इस नॉर्मल फोर्स को हम थ्रस्ट भी कहते हैं। ठीक है, सर थ्रस्ट क्यों कहते नॉर्मल हैं? थ्रस्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज ये परपेंडिकुलर फोर्स होता है। जो ओके सर। फोर्स सरफेस पे परपेंडिकुलर रिएक्ट करता है ना, Thrust. उसको थ्रस्ट बोला जाता है। ओके सर। थ्रस्ट इज फोर्स। व्हाट इज थ्रस्ट? सर मतलब Perpendicular वाटर में भी force थ्रस्ट acting on our body. क्या बच्चे? सर वाटर में भी थ्रस्ट एक्ट करता है, इसीलिए वो हाँ, बोट फ्लोट अभी करती है। फ्लूइड, अभी हम फ्लूइड्स बाद में पढ़ेंगे, अभी हम सॉलिड्स पढ़ रहे हैं। बट यस, फ्लूइड्स में भी एक्ट करता है, पानी में भी एक्ट करता है, सारी जगह एक्ट करता है। समझाऊंगा, फ्लूइड्स में थोड़ा सा अलग होता है। अभी हम पहले सॉलिड्स पढ़ते हैं। तो थ्रस्ट Okay, sir. इज फोर्स परपेंडिकुलर ऑन द बॉडी, एक्टिंग ऑन परपेंडिकुलर टू द बॉडी टू इट्स सरफेस एरिया। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस एरिया, उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट। तो प्रेशर इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। अच्छा ये बताओ, प्रेशर इज परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे ये पर्सन है, एक पर्सन ग्राउंड पे खड़ा है, तो क्वेश्चन आता है कि ग्राउंड पे कितना थ्रस्ट फोर्स लगेगा? इसका weight. mg सर mg G. अपॉन एरिया। एरिया कौन सा लेना है? जो Sir, तुम्हारे सर, पैर के नीचे का yes, हमें सरफेस। इस बार खुद बनाने हैं। टू का एरिया, क्या टू बच्चे? के सोल का एरिया। नोट्स सर नोट्स आप नहीं लिखवाओ नोटबुक में। नोट्स Yes. लिखवाऊंगा बच्चे, मैं इस पार्ट में नहीं लिखा रहा। इसमें तो बस इसका ना प्रिंट निकलवा लेना और इसको अंडरलाइन कर लेना, जो जो मैं वर्ड्स कह रहा हूँ इसमें रहने Okay, देना। जब मैं फ्लूइड कराऊंगा इसके बाद, तो हम आज का लेक्चर तो इसी में से करेंगे। इसके बाद जब फ्लूइड्स कराऊंगा तब तुम्हें नोट्स बना लेना। ठीक है, जैसे पर्सन Okay, sir. खड़ा है, तो mg नीचे लग गया, नॉर्मल ऊपर लग गया, चलो नॉर्मल तो आ गया mg। अब इसमें एरिया कौन सा लोगे, मुझे ये बताओ। सर इसके सोल है ना area touch पे हाँ, वही ये जो सोल है ना अपने पैर के नीचे के, ये एरिया लेना yes, है। sir. mg क्या होता है? व्हाट इज mg? इट मास इज, इनटू ग्रेविटी। Weight. हाँ, g का वैल्यू कितना होता है? ये अर्थ नीचे की तरफ फोर्स लगाता है ना। 9.8. 9.8। तो आरती ये बताओ, क्या नॉर्मल हमेशा mg के बराबर होता है या चेंज भी हो सकता है? सर चेंज हो सकता है। हो सकता है. चेंज हो सकता है। जैसे ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट कर रहा हो, इस केस में क्या होगा नॉर्मल? Sir, G इस plus A केस होगा में ना. क्या होगा नॉर्मल? mg m into g minus प्लस ए। M into G plus A. प्लस यस हाँ, सर mg और अगर plus A। नीचे एक्सेलेरेट कर रहा हो, M into G अगर minus A. नीचे की तरफ एक्सेलेरेट कर रहा हो ब्लॉक, m into g To G minus a। minus A. यस सर m mg इंटू minus जी माइनस। अच्छा, जरूरी नहीं कि mg हो, जैसे हमने ये वाले भी तो पढ़े थे। जैसे ये 3 kg का ब्लॉक है, मान लो ये 2 kg का ब्लॉक है, मैंने इस पे फोर्स लगा दिया, तो यहाँ पे भी तो नॉर्मल आता है। Yes, sir. यस सर याद आ रहे हैं क्वेश्चन ये? Yes, sir. यस सर। जैसे जैसे मान लो मैंने इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, कितना एक्सेलेरेशन आएगा सिस्टम का? 4 meter per second. एक्सेलेरेशन आएगा? तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस तरफ? राइट साइड में ना। कितना Yes, एक्सेलेरेशन होगा? एक्सेलेरेशन इज फोर्स Four. बाय मास, टोटल मास क्योंकि एक साथ ही मूव कर रहा है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और नॉर्मल कैसे फाइंड करते हैं? इस पे नॉर्मल आगे एक्ट कर रहा है, इस पे नॉर्मल पीछे एक्ट कर रहा है। किसी भी एक ब्लॉक पे इक्वेशन लिख दो, ये 2 वाले पे लिख दो, ज्यादा इजी रहेगा। इसका m एक्सेलरेशन into है a 4। हाँ, नॉर्मल इज m into 8f। 8। ठीक है, तो इस टाइप के हमने क्वेश्चंस करे थे। तो प्रेशर इज, व्हाट इज प्रेशर? इट इज परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। इसकी यूनिट बताओ, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। सर न्यूटन। और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। Meter square. यस तो SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज, Pascal. SI यूनिट Pascal. ऑफ प्रेशर इज Pascal. मीटर स्क्वायर। पास्कल। पास्कल कैसे डिनोट करते हैं? पीए। PA। एंड
1 पास्कल इज 1 न्यूटन पर मीटर न्यूटन स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। यस सर। तो अगर तुमसे पूछे कि 1 पास्कल का फोर्स कैसे लगाएगा, अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगे 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे, तो कितना प्रेशर एक्ट करता है? 1 पास्कल। 1 पास 1 पास्कल। एक सेकंड, कितना एक्ट करता है? 1 पास्कल। 1 पास्कल। आ गया समझ? यस सर। यस सर बच्चों मेरी वॉइस आ रही है? आ रही है सर। यस सर। ठीक है। तो व्हाट इज 1 पास्कल? 1 पास्कल इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल को जो भी साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट होता है ना, हमेशा ऐसे बनाते हैं, जैसे पास्कल। अगर 2 लेटर्स आ रहे हैं ना, पहला कैपिटल सेकंड स्मॉल, जैसे हर्ट्ज, हर्ट्ज यूज करते हैं हम, फ्रीक्वेंसी के लिए करते हैं, HR। कैपिटल एच स्मॉल जेड। जब भी किसी साइंटिस्ट के नाम पे अगर तो एक ही लेटर है, जैसे न्यूटन है तो कैपिटल, अगर 2 लेटर्स यूज करें तो पहला कैपिटल नेक्स्ट स्मॉल आएगा हमेशा। और भी यूनिट्स यूज की जाती हैं, ठीक है। एक यूज किया जाता है बार, सर एटीएम भी तो होता है। बार, तो बार तो शायद हाँ, वाटर ATM भी होता है। प्रेशर के लिए होता है। हाँ, 1 बार इज 10 की Sir, पावर 5 पास्कल या 100 किलो पास्कल। 1 किलो पास्कल कितना होगा बताना? व्हाट इज 1 किलो 1000 पास्कल? किलो का मतलब जैसे 1000 किलोग्राम मतलब 1000 1000 ग्राम, न्यूटन। किलो पास्कल मतलब 1000 न्यूटन। 1000 पास्कल। तो 1 बार इज 100 किलो पास्कल, मतलब 10 की पावर 5 पास्कल। एक हम यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या यूज करते हैं? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1.01 इसको ना हम जनरली कभी पी नोट से भी डिनोट कर देते हैं, PATM से भी डिनोट कर देते हैं। तो PATM जो हमारा जनरली, या P नोट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? Pressure Atmospheric by the pressure- weight of air. pressure exerted by The atmosphere weight of air. exerted by air or atmosphere. बट ये एक ना कहाँ पे देते हैं ये, अलग अलग जगह पे, जैसे माउंटेन्स पे मेजर करो प्रेशर कम होता है वहां पे। तो प्रेशर किस जगह मेजर करते हैं? 1 ATM कहाँ पे होता है? हम कहते हैं कि सी लेवल पे जो प्रेशर होता है ना, यस सर। प्रेशर एट द सी लेवल। बच्चों ये ना नोटबुक पे लिख लो ये वाला पार्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर ऐसे लिख लो, प्रेशर एट द सी लेवल, ठीक है, एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर। ये नोटबुक पे लिख लो अपने से। तो पी से नोट करते हैं पी नोट या PATM। जो सी लेवल पे प्रेशर एक्सर्ट होता है, जो एटमॉस्फेयर एक्सर्ट करता है, उसको कहते हैं। जब कर लिया नोट मुझे बता देना। आधे बच्चे तो नोटबुक लेने जा रहे होंगे पहले, है ना? सर कर आधे लिया। नोटबुक लेकिन कर लिया सब। screenshot ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये होता कितना है किसी को पता है? कितना होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर? 1.013 इसको ना 1 ATM से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये होता है 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, या 1.013 10 की पावर 5 पास्कल को क्या कहते हैं? बार। बार। ठीक है, तो 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। और कौन से यूनिट्स यूज करते हैं? सर मिलीबार। एक होता है टोर, ठीक है, सर ये भी साइंटिस्ट के नाम। प्रेशर की सर वैल्यू वापस बता दो पास्कल में। किसके बच्चे?
अच्छा one 1 atmosphere. एटमो हाँ इट इज 1.013 into 10 की पावर 5 पास्कल। Okay sir. ठीक है, कई बार सीधा ये 1.013 को 1 भी लिख लेना, वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, तो 10 की पावर 5 पास्कल भी बोल देते हैं कई बार। एक होता है Okay. टोर। ये टोर किसी एक साइंटिस्ट के नाम पे आया था। क्या नाम देखो लिखा हुआ है, इटालियन फिजिसिस्ट एवंगेलिस्टा टोरिसेली। ये मेन टोरिसेली याद करना कर लेना, बट इतना कोई जरूरी नहीं है। तो एक और यूनिट यूज करते हैं टोर। 1 टोर कितना पास्कल होता है? 1 टोर इज 133.33. 133 पास्कल। ठीक है, 133.33 पास्कल या 400/3 पास्कल। 400/3 पास्कल, दिस इज कॉल्ड 1 टोर। सर ये वो भी पहले होता है पता ना, क्या 1 होता था? torr is equal to 76 mm of Hg। हाँ वो भी होता है। पहले पता क्या था? पहले ना नहीं 1 टोर नहीं, हाँ पहले पता क्या करते थे? पहले जैसे डिस्कवरी होती है, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट यूज करते थे। अब मान लो एक इंडिया के साइंटिस्ट है, उसने पास्कल बना दिया, इटली का साइंटिस्ट है, उसने टोर यूनिट दे दिया। तो सारे अपनी रिसर्च अलग अलग यूनिट्स में ही चलाते रहते थे। जैसे इंग्लैंड वाले पाउंड में चलते रहते थे, ठीक है, बाकी जगह केजीज में चलते थे, कोई ग्राम में रिसर्च करता था। फिर ये ऐसा यूनिट इसलिए बाद में बनाए थे, लोग साइंटिस्ट इकट्ठे हुए, वो अपनी रिसर्च देते। कोई कहता भाई जी का वैल्यू 9.8 है, कोई कहता जी का वैल्यू 980 है। अब वो कहते हैं कि भी दोनों का आंसर तो ठीक है, बट यूनिट्स अलग अलग कर रखी हैं दोनों ने। तो इसलिए ऐसा यूनिट्स फॉर्म हुई थी, ताकि भाई ऐसा नहीं है कि रिसर्च सेम चल रही है, कोई अलग आंसर दे रहा कोई अलग आंसर दे रहा है ना। ये सर कंफ्यूजन हो जाएगी। नेक्स्ट इज गोल्स प्रेशर, ये भी अपनी नोटबुक में लिखो। या गेज बोलो या गोज बोलो, जो भी तुम्हें लिखना है, गेज प्रेशर या गोज प्रेशर, कुछ भी बोल सकते हो। ये क्या होता है? मान लो एटमॉस्फेयर में इतना प्रेशर है, मान लो तुम्हारे पास किसी जैसे कार का टायर है, उसमें 4 atm का प्रेशर है। सराउंडिंग टायर के बाहर कितना प्रेशर है? जैसे टायर है ये अपना ना, टायर के अंदर 4 atm का प्रेशर है, टायर के बाहर 1 atm का प्रेशर है। तो कितना प्रेशर डिफरेंस आ रहा है? 3 atm। तो गोज प्रेशर वो होता है जो हमारे मीटर्स जो जैसे एक मीटर्स नहीं होते ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, yes sir यस सर। वो क्या चीज मेजर करते हैं? वो गोज प्रेशर मेजर करते हैं। दिस इज प्रेशर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सर एक बार वापस बता दो शुरू से। बता रहा हूँ, जितना तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे कितना ज्यादा प्रेशर है उसको बोलते हैं गोज प्रेशर। पहले स्टेट लिखो, ये प्रेशर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड गोज प्रेशर। तो पी गोज कितना होता है? पी गोज इज पी एक्चुअल, जितना एक्चुअल में प्रेशर है, माइनस पी एटमॉस्फेरिक। क्या लिख लिया? P एक्चुअल माइनस P एटमॉस्फेरिक। फॉर एग्जाम्पल किसी जगह किसी एक टायर में, जैसे मैं मेजर करने लग गया, ये टायर है, इस टायर में एक्चुअल प्रेशर 4 atm है, ठीक है, और सराउंडिंग प्रेशर है तुम्हारा, मान लो सराउंडिंग प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm। तो कितना प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है? 3 atm सर 3 3 atm। atm। तो ये होता है गोज प्रेशर। बच्चे अच्छा मेरे को ये बताओ, तुम्हारी कोई क्लासेस कौन कौन सी होती हैं? मेरी ना, मैं 1 से लेकर के 4 के बीच में फ्री होता हूँ।
मेरी उससे पहले भी क्लास होती है, बाद में भी क्लास होती है। सर हमारी 130 to सर हमारी 210 2:10 पे खत्म हो जाती है। तो काफी बच्चे सर। कह रहे थे कि क्लासेस का टाइम चेंज करने के लिए, एक दो बच्चे कह रहे थे। मंडे टू वेडनेसडे तो सर 140 से 220 होती है बॉटनी की। अच्छा और सर अच्छा। क्या कहते हैं, और सर थर्सडे फ्राइडे को 30 से 210 थर्सडे फ्राइडे को 2:10 तक। तो फिजिक्स की क्लास का बच्चे टाइम चेंज अगर करवाना है तुम लोगों को, ठीक है ये? ठीक है सर ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है सर। अगर करना है इसके बीच में सेट नहीं बैठता फिर मैं 6 बजे ले सकता हूँ। फिर तुम मुझे ऐसे होता है कि शाम को थोड़ा खेल कूद लो, उस टाइम मत लगाओ। यस सर। यस सर। यस यस सर, इवनिंग में नहीं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू दोबारा बताना। कितना बच्चे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 into 10 raised to power 5 5 1.013 into 10 की पावर 5 पास्कल। यस सर। यस तो जैसे जो हमारा जो वो नहीं होता ब्लड प्रेशर मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट, वो Yes, sir. एक्चुअल प्रेशर नहीं मेजर करता तुम्हारे ब्लड के अंदर, वो गोज प्रेशर मेजर करता है, उनका डिफरेंस मेजर करता है। जैसे हम पहाड़ों पे चले जाते हैं, पहाड़ों में होता है क्या है, तुम्हारी आर्म के अंदर तो प्रेशर सेम रहता है, सराउंडिंग प्रेशर कम हो जाता है, तो गोज प्रेशर क्या होगा? एक्चुअल प्रेशर तो हाँ, ये ज्यादा एक्चुअल हो प्रेशर तो उतना ही है, सराउंडिंग प्रेशर कम हो जाता है। और सर हमारी पे बॉडी surrounding के pressure- फ्लूइड्स होती हैं, उनके अंदर ज्यादा होता है प्रेशर। क्या कह रहे हो? सर फिर जो अगर सर बाहर का कम हो जाता है तो सर हमारे अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं उनका प्रेशर ज्यादा हो जाता है। यस हाँ, तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है ना वो गोज प्रेशर मेजर करता है, तो अगर तुम पहाड़ों में जाके बीपी मेजर करोगे तुम्हारा बीपी ज्यादा आएगा, रीजन ही यही है। और आरती कह रही है कि अगर 210 से 310 अगर क्लास लगानी है, ठीक है तुम लोगों के लिए? बच्चे मेरी फिर क्लासेस सर 230 कर लो, बिकॉज 220 तक फर्स्ट 3 डेज बॉटनी की क्लास हो जाती है। यस सर। क्योंकि मेरी भी ना फिर क्लासेस होती है 1 से 2:30 बजे तक। तो 3 कर दो ना। सर ये टाइम ठीक है। सही है सर, बच्चे बीच का ब्रेक भी हो जाता है। इस बार तो सर बीच में थोड़ा टाइम मिल जाता, नहीं तो रेगुलर लगातार क्लासेस चल। यस सर ये सही सर तो ऐसे रहती है। हाँ, फिर वो मोबाइल भी चार्ज नहीं होता ना, उसमें भी दिक्कत आती है। आरती बच्चे अगर ऐसा कोई दिक्कत है ना, मैं फिर रिकॉर्डिंग सेंड कर दिया करूंगा, फिर रिकॉर्डिंग देख लो अगर बाय चांस कभी मिस होती है। बाकी ये चैप्टर छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है चैप्टर, तो जल्दी कंप्लीट करेंगे। अच्छा, एक्सक्यूज मी सर। गोज प्रेशर हाँ बोलो। सर अगर माउंटेन्स पे ज्यादा आता है तो सर अगर कोई माउंटेन्स पे चेक कराएगा तो सर उसको ज्यादा ही दिखाएगा। हाँ, ज्यादा चेक करेगा तो सर फिर तो उसको लगेगा ज्यादा है लेकिन है कम, तो सर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। सर ब्लीडिंग हो जाएगी ना। हाँ, ये तो होती है। तो सर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ नहीं सर शूट तो करके जाओ तो देख- सर सी के सुनो। अंदर जाएंगे तो कम होगा क्या? नहीं बढ़ेगा प्रेशर। सी के अंदर सराउंडिंग प्रेशर बढ़ जाता है। सर वेट बड़ा बताऊंगा अभी, फ्लूइड वही कह रहा हूँ, फ्लूइड की चीजें भी छोड़ दो। अच्छा, जैसे रेगिस्तान में ऊंट वगैरह आराम से चल लेते हैं, ठीक है, और अगर तुम नॉर्मल इंसान है नहीं चल पाता, उसके पैर धंसते जाते हैं। रीजन क्या है? सर उसके नीचे के जो पैर होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, इसलिए वो धंसते नहीं है। रोड होते हैं तो प्रेशर कम लगता है, तो धंसते नहीं है अंदर। सर जो प्रेशर लगता है प्रेशर पूरे कम एरिया पे वो हो जाते हैं। हाँ, पूरे एरिया पे, ठीक है, समझ आ रही है सबको? ऐसी Yes, sir. रेलवे ट्रैक्स है, सीधा रेलवे ट्रैक्स में ऐसे नहीं डाली होती लाइन, नीचे वुड लगा रखी होती है। रीजन बताओ।
कि सभी वुड से इसका इक्वल reason प्रेशर सरफेस डिवाइड एरिया हो। इंक्रीज हो जाए। हाँ, क्योंकि सिर्फ अगर लोहा लोहा पार्ट होता ना, सिर्फ इतने इतने पार्ट पे अगर सारा प्रेशर आ रहा होता तो फिर भी वहां पे नीचे धस सकता था वो। जो स्कायर्स हैं, वो स्कायर्स क्या कहते हैं, जैसे वो नहीं होते जो क्या कहते हैं, स्कीइंग करते हैं बर्फ वगैरह पे, यस सर, वो बड़े बड़े बोर्ड्स यूज करते हैं। रीजन क्या है? ताकि सरफेस एरिया Surface इंक्रीज सरफेस हो। एरिया ताकि वो सही इंक्रीज हो, से करे। ताकि वो इजीली मूव कर सकें। हाँ, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, प्रेशर कम हो जाए, उसका पैर नीचे की तरफ ना धसे। ठीक है। हैंडल्स होते हैं, हैंडल के जो जहां से पकड़ते हो वो बड़े बनाए होते हैं, ब्रॉड बनाए होते हैं। अगर वो पतले कर दिए, कई बार होता है ना अटैची वगैरह पकड़ते हैं तो हाथ की उंगलियों पे दर्द होने लग जाता है जल्दी। यस सर। रीजन क्या होता है? प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो Yes, कई sir. बार निशान भी पड़ जाते हैं हाथ पे। तो जितना ज्यादा ब्रॉड होगा उतना तुम्हारे प्रेशर कम पड़ेगा। यस सर। ठीक है। फोर्स तो उतना ही लगाना पड़ेगा, बट प्रेशर कम पड़ेगा। नहीं तो ज्यादा तीखा होगा तो कट भी सकता है ना। यस सर। तो देखो, एक पतला सा धागा भी हमारे हाथ को काट देता है कई बार। जैसे पतंग वगैरह उड़ाते हो, ज्यादा पतला हो कई बार कट जाता है हाथ। Yes. ठीक है। कई बार तो पेपर वगैरह हम पेपर कट हो जाता है। हाँ, पेपर भी कट कर देता है अपने, कई बार हाथ को, नोटबुक का पेपर ही कट कर देता है। रीजन वही है, प्रेशर, क्योंकि सरफेस एरिया कम है तो थोड़ी सी फोर्स लगाने पे ही, अगर एरिया कम है तो चाहे थोड़ा सा फोर्स लगा दो, प्रेशर बहुत लार्ज हो जाता है। अच्छा, जैसे एग्जांपल देखो, एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, इसके डायमेंशंस दे रखे हैं। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वुड ऑन द टेबल टॉप। अगर तुमने इस तरीके से रख दिया, ठीक है, 30 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, पहले मुझे ये बताओ नॉर्मल कितना होगा? तो जी नॉर्मल 20 फोर्स कितना न्यूटन, होगा? 20 न्यूटन mg 20 न्यूटन। mg। अगर g 10 दे रखा है, मास है 2 kg, g अगर 10 ले रहे हो तो 20 न्यूटन। अब ये बताओ कौन सा एरिया लोगे, कौन सा एरिया 30 into ग्राउंड के 20। साथ? 13 to 20 नहीं, ये सेंटीमीटर में है, ध्यान रखना है, सेंटीमीटर में। 0.3 into 0.2 तो सिर्फ कौन सा एरिया लेना है जो ये बॉटम वाला कनेक्ट में आ रहा है, कांटेक्ट में आ रहा है, सिर्फ ये लेना है। ऐसे Yes, नहीं कि sir. सारे क्या सरफेस है? एरिया ले लो। तो ये कितना दे रखा है? दिस इज 30 सेंटीमीटर, दिस इज 20 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो गया? 0.3 मीटर। 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर। हाँ, यस सर। पॉइंट इज 06। और नॉर्मल कितना आया था? 20। नॉर्मल इज 22 जी। तो व्हाट इज प्रेशर? थ्रस्ट पर यूनिट 20 एरिया, upon 0.06। यस सर। 20 अपॉन 0.06। कितना हो गया ये? सर ऊपर 2000 बाई 6 या 1000 बाई 3 या 333.3 न्यूटन। सॉरी, 333.3 पास्कल। 4। हाँ। अच्छा, अगर मैं इसके डायमेंशंस चेंज कर दूं, इस तरीके से रखूंगी, तुम्हारा जो बेस पे ये वाला एरिया, बेस वाला एरिया अलग कर दिया, ये वाला एरिया कांटेक्ट में आ रहा है, फिर क्या प्रेशर चेंज हो जाएगा? सर वापस बताओ। यस सर। यस सर, चेंज होगा। मैंने अब क्या करा, इस तरीके से रखा कि तुम्हारे पास जो बॉटम का एरिया है वो सिर्फ ये आ रहा है 30 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। सरफेस और ये एरिया सर कम हो height जाएगा। है। डबल हो जाएगा पहले से। प्रेशर ये बड़ा है, कम हो गया? सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है। सरफेस एरिया कम हो जाएगा 0.3 into 0.1। और नॉर्मल नॉर्मल सेम रहेगा। तो अभी भी वही है। sir. नॉर्मल तो अभी भी वेट तो उतना ही लग रहा है, फोर्स तो उतना ही लग रहा है, तो फोर्स तो उतना ही है, बट एरिया कम हो गया, प्रेशर बढ़ गया, देखो ना। यस सर। तो इन द अबव केस थ्रस्ट फोर्स इज सेम, नॉर्मल इज सेम, द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट इज डिफरेंट। एक में ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, एक में कम प्रेशर। एक अच्छा, ये इसमें प्रेशर दे रखा है, एरिया दे रखा है। फर्स्ट हमें फोर्स फाइंड करना है, कितना फोर्स होगा? प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर इनटू एरिया कितना होगा? 100 Newton 100। 100 न्यूटन। ठीक है। इसमें जैसे ये एक्सरसाइज है, ये हम करते हैं अभी साथ साथ। और अभी मीटिंग कितने मिनट बचे हैं?
Sir, 5 Sir, minutes. सर 5 मिनट 5 5 मिनट मिनट्स। तो इतने पहले ये करते हैं, फिर हम नेक्स्ट में अभी आज ही करेंगे, ये डेंसिटी करेंगे। डेंसिटी कोई बात छोड़ दूंगा, जल्दी कंप्लीट करें डेंसिटी तक। फर्स्ट क्वेश्चन sir. बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ प्रेशर? डी न्यूटन पर मीटर डी स्क्वायर, पास्कल, बार, न्यूटन पर मीटर। डी न्यूटन पर मीटर। Sir, D. न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर पास्कल भी पास्कल होता भी है, होता है, बार भी बार होता भी है। होता है। न्यूटन पर मीटर नहीं होता प्रेशर का यूनिट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ना तुम्हें कन्वर्जन करने आने चाहिए। देखो प्रेशर है 50 न्यूटन, एरिया कितना है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। 1 मिलीमीटर स्क्वायर का क्या मतलब है? 10 की पावर -6 मीटर। इसको ना ध्यान रखना, 1 मिलीमीटर स्क्वायर जब हम ऐसे लिखते हैं ना, इसका मतलब जैसे मैंने तुम्हें मान लो दे दिया 5 मिलीमीटर स्क्वायर, ये ना मतलब होता है कि मिलीमीटर का होल स्क्वायर। 1 मिलीमीटर कितना होता है? मिली 1 मतलब by 1000. मिली 1/1000 मतलब 10 की पावर -3 मीटर, उसका स्क्वायर। तो ये कितना हो गया बच्चे? इसमें 10 कुछ की गलती पावर होगी बस -6 इसमें। 10 की पावर माइनस 10 की पावर -6 Sir, 10 की power minus. 10 की पावर -6। ऐसे ही Yes, मान लो sir. मैंने तुम्हें दे दिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मुझे इसको लिख के बताओ। 2 2 सेंटीमीटर 10 की स्क्वायर पावर कितना मीटर स्क्वायर -4। होता है? Sir, 10 की yes power sir, 2 minus 10 4. की पावर -4। इसका मतलब होता है सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, मतलब 10 की पावर इसका स्क्वायर। समझ आ गई? yes sir. तो इसमें बताओ, इसमें एरिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो फोर्स हो गया 50 न्यूटन। एरिया ए ऑप्शन 5 × 10 की पावर 7। Yes, sir. 5 to 10 की पावर 7 Yes, sir. एरिया समझ आ गया सबको? 1 मिलीमीटर स्क्वायर कैसे कन्वर्ट करना है? ये है Yes, sir. 1 मिलीमीटर का स्क्वायर। मिलीमीटर मतलब 10 की पावर -3 मीटर, उसका स्क्वायर। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, तो 50/10 की पावर -6, ये ऊपर जाके हो जाएगा 50 × 10 की पावर 6 या 5 × 10 की पावर 7। ठीक है। नेक्स्ट देखो, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ टेबल व्हेन अ क्यूब ऑफ 10 सेंटीमीटर मास दे रखा है विल बी। देखो पहले इसका नॉर्मल बताओ, इस ना 49 ये सब लिखा है, तो जी का वैल्यू 9.8 यूज करना। 9.8। तो ये ब्लॉक रखा हुआ है 5 kg का, कितना नॉर्मल आएगा ग्राउंड के साथ? 50 Newton. 49। It's, हाँ, yeah, 49. 5 g 9.8 के साथ कैसे, 5 के साथ मल्टीप्लाई करना कैसे बताया था? 2 से डिवाइड कर दिया करो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 9.8 इसको 5 को ऐसे नहीं करता ना, तो 49 हो गया ये। अच्छा क्यूब है, क्यूब का साइड लेंथ है 10, क्यूब के तो सारे Area साइड बराबर ही 100। होते हैं, Yes, sir. बट ये सेंटीमीटर में ध्यान रखना। 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, Yes, sir. कितना एरिया हो गया? 0.01 मीटर स्क्वायर। 0.0 हाँ, या अगर तुम उससे करते हो ना, तुम्हारा आएगा सेंटीमीटर में, अगर तुम कर रहे हो तो सेंटीमीटर में तुम्हारा आएगा कितना? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, बट इसको मीटर में, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना, ये हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10 की पावर -2 मीटर का स्क्वायर, कितना हो गया ये? बताओ कितना हो गया? 10 की पावर -4। की पावर तो 10 की -4 पावर इंटू 100, तो ये 10 की पावर -2 आएगा। तो yes sir. व्हाट इज द प्रेशर? फोर्स है 49, एरिया है 10 की पावर -4900। हाँ, प्रेशर इज, फोर्स इज 49, एरिया इज 10 की पावर -2, तो ये आ गया 4900 पास्कल। 4.9 किलो पास्कल। 4.9 किलो पास्कल। कितना मिनट बचा है? Sir, less than a minute. अराउंड सेकंड से सेकंड।
हाफ मिनट लगे। चलो बच्चे मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन उसमें है। कैसे हुआ?